नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे यूपी टेट एसएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया है, अगर आपने ना देखा तो जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट लीजिएगा। अगर आपको सवाल आते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें या फिर चेक करें आपका स्कोर क्या है। तो पहला सवाल है हमारा, तुर्कान चहलगाम किस वंश में सशक्त एवं सक्रिय था? पहला ऑप्शन है खिल्जी वंश में, या फिर दास वंश में, या तुगलक वंश में, या फिर लोधी वंश में। आपको बताना है सही जवाब। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दास वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो मलिक गफूर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया अकबर का सिंहासन रोहड़ कहाँ हुआ था? तो बताइए, सरहिंद में, पठानकोट में, या फिर कालानौर में, या पानीपत में। आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालानौर। अगला हमारा है, भारत में प्रथम अंग्रेजी बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में प्रथम अंग्रेजी बस्ती कहाँ पर स्थापित हुई थी? कोलकाता में, सूरत में, चेन्नई में, या मुंबई में? बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सूरत में। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या तोपे ने, कुंवर सिंह ने, या फिर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। आपको बताना है अवध में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको किसने लीड किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला, लखनऊ से। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 6। लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अभिनव भारत से, अनुशीलन समिति से, युगांतर पार्टी से, या फिर गदर पार्टी से। आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गदर पार्टी। अगला हमारा है, यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सी है? बताइए यहाँ पर कौन सी औद्योगिक नदी है? पहली है हमारी डेन्यूब, या फिर राइन नदी हो जाएगी, या वोल्गा हो जाएगी, या टेम्स हो जाएगी। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। अगला है प्रश्न नंबर 8। गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा शंकुधारी वन, दूसरा है मानसूनी वन, या फिर तीसरा हो जाएगा सुंदर वन, या चौथा है सदाबहार वन। आपको बताना है गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है। तो गंगा के डेल्टा में जो वन पाया जाता है उसको बोलते हैं सुंदर वन। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। अगला हमारा है, किस उपकरण के द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है? पहला ऑप्शन है रडार, या फिर सोनार, या अल्टीमीटर, या बैरोमीटर। आपको बताना है कि समुद्र की गहराई नापने जाने वाली जो डिवाइस हो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, तो नेशनल एग्रीकल्चर ये बार्ड किस प्रकार का जो है बैंक है? बताना है आपको। वाणिज्य बैंक है, सहकारी बैंक है, या फिर विकास बैंक है, या निजी बैंक है यानी कि प्राइवेट है? बताइए इनमें से कौन सा इसका सही होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकास बैंक है। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो पहला ऑप्शन हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव थे, या KM मुंशी थे। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल क्रांति का संबंध किससे है? पहला है हमारा दूध उत्पादन से, दूसरा है मांस उत्पादन से, गेहूँ उत्पादन से, या फिर मछली उत्पादन से। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और हर बार हर सेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो लाल क्रांति है वो किससे है? मांस उत्पादन से है संबंधित। ठीक है, अगला हमारा है प्रश्न नंबर 13। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पहला है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, या फिर न्यूटन। आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो जेम्स चैडविक। अगला हमारा है, अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? बताइए, दाई आलिंदी में, या फिर बाई आलिंद में, या फिर दाएं निर्लय में, या बाएं निर्लय में। बताना है आपको यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा दाएं आलिंद में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर कोलकाता में? सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया, प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का प्रथम चरण कौन सा है? योजना बनाना, मूल्यांकन करना, परिस्थिति का निर्माण करना, या फिर कार्य का लेखा जोखा रखना। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का जो है शिक्षण विधि का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिस्थिति का निर्माण करना। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए क्या आधारभूत है? पहला हमारा मौलिक आधार है, दूसरा है मौलिक कर्तव्य है, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार संविधान के किस भाग के अंतर्गत नहीं आता है। आपको नहीं की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, फिर नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला हमारा है मौलिक कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा पहला वाला, यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला हमारा है मानव जो कान है किस अवधि से अधिक की ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। तो पहला हमारा है 20,000 चक्र प्रति सेकंड, या फिर 10,000 चक्र प्रति सेकंड, या 50,000, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1,00,000। तो आपको बताना है यहाँ पर मानव कान की जो आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा पहला वाला कि 20,000 चक्र प्रति सेकंड। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया लहासा किस देश की राजधानी है। भूटान, नेपाल, तिब्बत या म्यांमार। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिब्बत। अगला है अंग्रेजों ने पहली बार किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था। पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, या फिर 1833, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 में इन्होंने 1,00,000 रुपये एजुकेशन के लिए दिए थे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22। तो भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य रूप में कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ था। पहला है ग्रामीण वर्ग, ग्रामीण मध्यम वर्ग, या फिर दूसरा हो जाएगा दलित वर्ग, या फिर नगरीय मध्य वर्ग, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा ईसाई वर्ग। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण में मुख्य रूप कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ था। तो मुख्य रूप से जो प्रभावित हुआ था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगरीय मध्य वर्ग। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था। तो पहला ऑप्शन है हमारा समाज सुधार, दूसरा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, या फिर चौथा हो जाएगा आर्थिक सहायता। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलित के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24। 1928 में बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी के अनुयायियों ने, या फिर लाला हरदयाल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के अनुयायियों ने 1928 में बरदौली के सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 25। भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी। बताइए ये आंसर आपको बताना है कि भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य ने, सभी को पता होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 26। भारत निम्न में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात करता है। कॉफ़ी का, चाय का, गेहूं का, या फिर चावल का। आपको बताना है भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो यहाँ पर 26 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला, यानी कि चाय हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 27। मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल वास्तविक दूरी, या फिर केवल मानचित्र की दूरी, या फिर वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के बीच का अनुपात, या फिर मानचित्र की दिशा। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल सही, यानी कि वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के बीच का अनुपात बताता है वो। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर आर्कटिक रेखा। तो बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा। अगला है प्रश्न नंबर 29। मानव हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। पहला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर सोडियम फॉस्फेट, या फिर पोटेशियम फॉस्फेट। आपको बताना है मानव हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखना फॉस्फेट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा टीयर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, अमोनिया होती है, या फिर ऑक्सीजन होती है। टीयर गैस में कौन सी जो है गैस होती है बताना है आपको। तो हो जाएगी हमारी अमोनिया। ध्यान रखना कौन सी, सी वाली अमोनिया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 31। विशेष आहरण अधिकार की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है। बताना है आपको। विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में, या फिर एशियाई बैंकों में, या भारतीय रिजर्व बैंक में। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा IMF में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में SDR जो है दिए जाते हैं। अगला हमारा है भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। प्रथम, द्वितीय, तीसरी, या फिर चौथी। बताना है कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो है भारत में भारी उद्योगों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी वाला। ध्यान रखना आप सभी लोग। अगला है ब्लड ड्रेन कहाँ होती है। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, या फिर मिस्र में। ब्लड ड्रेन कहाँ पर होती है। तो ब्लड ड्रेन होती है इटली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय वनों में, या फिर शंकुधारी वनों में, या फिर घास के मैदानों में, या रेगिस्तान में। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी बताइए। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा हो जाएगा
उष्णकटिबंधीय वनों में। अगला है प्रश्न नंबर 35। यहाँ पर कहा गया राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। पहला है सरकारी कर्मचारियों का वेतन, या फिर औद्योगिक उत्पादन, या फिर घरेलू महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, या फिर कृषि आय। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 44वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां, तीसरा है 73वां संविधान संशोधन, या फिर 74 है मतलब जो लास्ट वाला है वो हमारा 86वां संविधान संशोधन। तो बताइए लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला है हमारा 37 नंबर, कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत नृत्य का उद्भव किस राज्य से हुआ था। तो बताइए कुचिपुड़ी जो है किस किस राज्य का है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश है। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, या फिर राजकुमारी अमृत कौर। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडित। अगला हमारा है एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहला है मंगल या बृहस्पति, या फिर पृथ्वी और मंगल, या शनि या बृहस्पति, या ऑप्शन नंबर डी है शुक्र या पृथ्वी। आपको बताना है इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा मंगल और बृहस्पति जो है उसके बीच में एस्टेरॉयड। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न नंबर 40 जो कि है इस क्वेश्चन का लास्ट। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 19, या फिर दूसरा 21 है, या फिर 21A है, या फिर अनुच्छेद 45 है। आपको जो बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि अपनी तैयारी को देख सकें आप। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।